जब वो दरख्त जो था उन लोगों ने कटवा दिया तो वो चीज़ें हैवी होने लगी, हैवी इतनी ज़्यादा हैवी होने लगी जैसे कोई भी उनके घर पे बच्चे की पैदाइश होती थी उसकी डेथ हो जाती थी। और उनके ऊपर काला जादू भी होने लगे, चीज़ें इतनी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होने लगी कि उन लोगों को वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मरियम मानू। तो आज जो है कहानी मेरे साथ शेयर की है फरहान अली ने। ये लाहौर से हैं और इन्होंने अपनी पूरी कहानी शेयर की। सबसे पहले मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये मेरी हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो के कमेंट भी करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये इनकी लाइफ की रियल स्टोरी है। अब आते हैं कहानी की तरफ। तो फरहान अली सबसे पहले बताते हैं कि ये लोग भी कराची से थे, लेकिन इन लोगों ने लाहौर में घर लिया 10 मरले का। घर बहुत बड़ा था और इनके सारी जॉइंट फैमिली, ये लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो ये सारे लोग इस घर में रह रहे थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। और इनके शिफ्ट होने से पहले वहाँ पे इनके नाना अबू मामू वगैरह सब जो थे, इनका मतलब वो खानदानी घर था। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ कराची से लाहौर शिफ्ट हुए तो ये लोग उसी घर में रहने लगे। ऐसे करते करते कुछ टाइम गुजरने लग गया। और इन लोगों ने ना, फरहान अली जो है, इन लोगों ने अपने घर में ही सुना था, बड़ों से सुना था, जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि इस घर में कुछ वाकया हुआ है, जैसे चैनल खुद ही चेंज हो जाना, टीवी खुद ही चल जाना, पंखों का बंद होना और खुद ही चल जाना, बर्तन टूटने या फिर कुछ चीज़ों का गायब हो जाना, फिर वो चीज़ें उसी जगह पे मिल जाना। इन लोगों ने ये बातें सुनी थी, लेकिन इन लोगों ने इतना कुछ नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले की ये बातें थी। जब ये लोग शिफ्ट हुए तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था इन सब चीज़ों को। फिर जब ये लोग उसी घर में शिफ्ट हो चुके थे तो उसी वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगी। फिर इन लोगों ने कुरान पाक की पढ़ाई वगैरह की, आलम वगैरह लिखवाया, घर पे आलम पाक लिखवाया। उसके बाद जो थे मामला काफ़ी हद तक ठीक होने लगे। ये पढ़ाई वगैरह करते रहते थे तो मामला ठीक रहते थे। ऐसे ही करते करते वक्त गुजर गया और जो पढ़ाई वगैरह करते थे उसकी रूटीन भी मतलब थोड़ी कम हो गया। अब जैसे डेली हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि रूटीन में एक आधी नमाज छूट जाती है या आहिस्ता आहिस्ता रूटीन थोड़ी हर किसी की चेंज होती रहती है। तो उस घर में सबसे जो मेन बात है ना, मेन पॉइंट पे मैं आती हूँ। उस घर में एक आम का दरख्त था जो पुराने दौर से ही लगा हुआ था। उस घर में रहते हुए जो फरहान अली है, इनके वालिद की भी डेथ हो गई, इंतकाल भी इनके वालिद का उसी घर में हुआ जिस घर में ये लोग शिफ्ट हुए थे। और सबने बताया भी था कि इस घर में कुछ मामलात हैं, जो मामलात थे वो उस आम के दरख्त पर थे। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरा, इनके जो मामू थे उनने वो दरख्त कटवा दिया। जब दरख्त कटवा दिया तो वो चीज़ें ज़्यादा हैवी होने लगी। हैवी होने के साथ साथ फिर इन सब लोगों की तबीयत खराब रहने लगी, आपस में झगड़े होने लगे, फसाद होने लग गया। तो जब दरख्त इन लोगों को कटवाना नहीं चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने वही दरख्त कटवा दिया, तो फिर जो थे मामले ज़्यादा खराब होने लगे। जैसे उनकी वालदा की तबीयत जो है, फरहान अली की, उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन पे काला जादू हुआ, जो अभी तक उनकी तबीयत सही नहीं हो सकी। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और फिर ये सिलसिला यहीं नहीं ख़त्म हुआ। फिर उनके जो भाई थे फरहान अली के, उनके घर पे बेटा हुआ, वो भी ज़िंदा नहीं रहा। फिर जो उनके रिश्तेदार थे यहाँ पे, जो भी उस घर में रहता था, उसके साथ भी यही चलता था, नुकसान पे नुकसान होते ही रहते थे। ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। जब उन लोगों ने ये घर छोड़ भी दिया, फिर कोई अदर फैमिली आके वहाँ पे रुकी, उसके साथ भी ये सब चीज़ें ऐसे ही रही कि कुछ भी मामला ठीक नहीं हुए। क्योंकि जो हम लोग जब घर चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए ये घर में क्या था क्या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस घर में वाकई कुछ है, या किसी भी घर में, तो हमें यकीन करना चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अब आजकल ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें होती हैं और हमें इन पे यकीन करना चाहिए। फरहान अली जो है, उन लोगों ने ये घर बंद किया। घर बंद करने के बाद कुछ टाइम के बाद इन लोगों ने वो घर रेंट पे दे दिया, खुद किसी दूसरे एरिया में, दूसरे सिटी में जाके रेंट पे रहने लगे। लेकिन उनकी वालदा की तबीयत भी नहीं सही हुई और जो घर में परेशानी आई हुई थी वो हालात उनके आज तक सही नहीं हो पाए। फिर दरख्त कटवा दिया। और उन चीज़ों को जब हम ये जो चीज़ें होती हैं, जब इनको हम छेड़ते हैं, आवाज़ार करते हैं, या इन चीज़ों को भी, चिड़ जैसे इंसान होता है ना, अच्छे और बुरे, इन मामलात का भी यही होता है। जब हम इनको छेड़ते हैं, तंग करते हैं, या फिर जहाँ पे ये लोग रह रहे होते हैं वहाँ जाके इनको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे पुराने दरख्त हो गए, उनको छेड़ते हैं या कटवा देते हैं। इन लोगों के वो घर होते हैं, लेकिन हम लोग जो इंसान हैं इनको छेड़ते हैं, उसके बाद हमारा नुकसान होता है और हम समझ नहीं पाते कि ये नुकसान क्यों हो रहा है। अगर आप लोग भी मेरे साथ अपनी कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपनी जीमेल जो है वो कमेंट वो
डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। कल आप लोगों की जो भी स्टोरी होगी उस पर वीडियोस बनाऊंगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और यार मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, जब कोई पुराने घर होता है या बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं ना, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। जब हम उनकी बातें नहीं मानते तो जिंदगी में हमारे लिए नुकसान ही नुकसान होते हैं और हमारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कुछ भी कहते हैं तो हमें मानना चाहिए। भी इस कहानी से हमें ये सबक मिलना चाहिए, जो इनके बड़े कहते थे कि इस घर में कुछ है, जो इनका घर 10 मरले का घर था, इसमें वाकई कुछ है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन सब चीजें इग्नोर करके ये लोग वहां शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद जो जो हुआ वो सब आपके सामने था, कि पूरी फैमिली जो है वो इधर उधर, काला जादू शुरू हो गया, किसी की वफात हो गई, कोई नया अगर बेबी हुआ तो उसकी वो भी इंतकाल हो गया उसका। हर चीज़ जो है, हर चीज़ से हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल नज़र आने लगी। और वो चीज़ें अभी तक नहीं ख़त्म हुई। ये चीज़ें अगर एक बार किसी इंसान के पीछे लग जाए तो मुश्किल से ही जान छोड़ते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे इंसानों का होता है, अच्छे बुरे इंसान होते हैं, इन सब मामलात का भी यही होता है, अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। और कुछ लोग इनको लेके ड्रामे भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे ड्रामे करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि उनमें ये चीज़ें आ गई हैं लेकिन नहीं आई होती। और ये जो लोग ड्रामे करते हैं ना, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, या दूसरों को पागल बनाते हैं ये बोल के कि ये चीज़ें उनमें आ गई या हैवी होगी। ऐसे इन चीज़ों को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो अल्लाह की कुदरत कायनात है, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अल्लाह ताला ने जिन्नात भी बनाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई है। तो हमें किसी भी चीज़ को लेके ना, जो कायनात के कानून है, उन चीज़ों को लेके ऐसे मजाक करना या फिर तफरीह में बात करना कभी भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों की कोई हॉरर स्टोरी हो, कोई फ़नी स्टोरी हो, कोई लाइफ अपनी लाइफ के मुताबिक स्टोरी हो, कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या हुआ आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप मेरी जीमेल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेरे मैसेज करके पूरी स्टोरी बताएं। और मैं उस पर एक वीडियो बना के पूरी आवाम को बताऊंगी, लोगों को बताऊंगी। जज़ाकल्लाह। अभी के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में सब बताइएगा।